लड़की का विवाह नहीं हो रहा, माता पिता और लड़की के लिए यह चिंता का विषय है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लड़की के विवाह में रुकावट के कुछ प्रमुख कारण के बारे में बताऊंगा और ज्योतिष की सहायता से आप इस स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि जल्दी विवाह हो सके। इस वीडियो के आखिर में मैं आपकी लड़की की जन्म कुंडली, उसके इंडिविजुअल चार्ट्स के अनुसार भी आप जो उसके विवाह में रुकावट आ रही है वो भी किस तरीके से दूर हो सकती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप लड़की की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसकी जन्म कुंडली भी अपने साथ में रख लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपके लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें जिसमें यह बताया गया है कि लड़के का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उस केस में हम क्या उसका कारण हो सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ लड़की के विवाह ना होने पर ही आधारित है। आइए सबसे पहले इसके कुछ कारण समझ लेते हैं जिस कारण से लड़की के विवाह में कुछ रुकावट आ रही है। सबसे पहला कारण होता है पितृदोष, जिसका अर्थ है कि हमारे जो पूर्वज हैं अगर वो हमारे से किसी कारणवश रुष्ट हैं, हमसे प्रसन्न नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार के किसी सदस्य जैसे विवाह इत्यादि या अन्य कई नौकरी इत्यादि वगैरह में रुकावट दे देते हैं। दूसरा इसका कारण होता है मंगल दोष। अगर लड़की मांगलिक है और उस केस में भी अक्सर देखा जाता है कि विवाह देरी से होता है। अगर कुछ केसेस में मांगलिक में अगर विवाह जल्दी भी होता है तो काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसका तीसरा कारण होता है जन्म कुंडली में शुक्र का पीड़ित होना। लड़की की जन्म कुंडली में शुक्र विवाह का कारक कहा गया है और जब यह अत्यंत पीड़ित अवस्था में बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में होता है तो शुक्र ग्रह की ऐसी अवस्था जो है विवाह में डिले दे देती है या रुकावट दे देती है। इसी प्रकार से लड़की की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह पीड़ित है तो बृहस्पति देव को लड़की की जन्म कुंडली में पति का कारक कहा गया है। इस कारण के पीड़ित होने से भी जो है विवाह में देरी या रुकावट को हम देखते हैं। इसी प्रकार से लड़की की जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव और जो कि विवाह का भाव होता है उस हाउस को हम देखते हैं। अगर वो पीड़ित है और उस हाउस का जो लॉर्ड है वो भी अगर पीड़ा में है, दूसरे ग्रहों से एफ्लिक्शन में है, तो ऐसी स्थिति में भी अक्सर विवाह में रुकावट आ जाती है या विवाह काफ़ी देरी से होता है। ये मैंने जो आपको कुछ कारण बताए हैं, इन कारणोंवश जो विवाह है लड़की का उसमें रुकावट के योग बनते हैं और काफ़ी डिले होता है मैरिज में। अब मैं आपको इसके उपाय बताता हूँ, आप नोट कर लें। सबसे पहले सूर्य देव का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य देव को भी लड़की की कुंडली में पति का कारक माना जाता है। रोज स्नान करने के बाद में सूर्य देव को जल देना है। जल में थोड़ी सी मात्रा में चीनी डाल लेनी है और एक मंत्र पढ़ना है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जब आपके हाथ में जल है आप इस मंत्र को 11 बार पढ़कर ये क्षमा प्रार्थना करने के बाद में इस
जल को सूर्य देव को अर्पण कर देंगे। अब मैं आपको क्षमा प्रार्थना बता रहा हूँ। हे सूर्य देवता, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें व मेरे विवाह में जो रुकावट आ रही है उसे दूर करें। आप यह कहकर जो आपके हाथ में जल है वो सूर्य देव को अर्पण कर दें। जल जब आप सूर्य देव को अर्पण करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऊंचे स्थान पर रहें ताकि जल का जो छींटा है वो आपके ऊपर वापस ना पड़े, या कोई खाली गमला या कोई बाल्टी खाली आप आगे रख सकते हैं जिससे कि पानी उसमें डले, आपके ऊपर उसका छींटा ना आए। इसका दूसरा उपाय शनिवार को आपने करना है। हर शनिवार को आपको चींटियों को आटा डालना है और चींटियों को आटा जब आप डालते हैं तो शनिदेव से ये प्रार्थना करनी है, हे शनिश्चर देवता, मेरी द्वारा की हुई समस्त गलतियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। मेरे विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसको दूर करें। इसी में इसका तीसरा उपाय है कि अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या को आप कुछ गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराएं और भोजन कराने के समय अपने पितृ देवता से ये क्षमा प्रार्थना करनी है, हे मेरे पितृदेव, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें व मेरी विवाह में जो बाधा आ रही है उसको दूर करें। अब मैं आपको चतुर्थ उपाय बता रहा हूँ जो मंगलवार का है। आपको वैसे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन कोई पास के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सन्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें व ये क्षमा प्रार्थना करें, हे मंगल देवता, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें व मेरे विवाह में जो रुकावट आ रही है उसको दूर करें, मुझसे प्रसन्न रहें। इसी का मैं पांचवा आपको उपाय बता रहा हूँ जो कि शुक्र देवता का मंत्र है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप इसे भी नोट कर लें। इस मंत्र का उच्चारण आपने इस प्रकार करना है, आप नोट कर लें। ओम द्रां द्रीं द्रों सः शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रों सः शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन आपको खीर बनानी है और 9 कन्याओं को खीर बनाकर खिलानी है। आपने जब ये खीर बनानी है, अगर आप किसी कारणवश खीर बनाने में कभी असमर्थ होते हैं तो जो फ्लेवर्ड मिल्क आता है बाज़ार में मिलता है उसके आप 9 पैकेट ले लीजिए और 9 कन्याओं को ये मंत्र 11 बार पढ़कर उसके बाद ये क्षमा प्रार्थना करके आपको देना है। क्षमा प्रार्थना आपको मैं सुना रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। हे शुक्र देवता, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें व मुझसे प्रसन्न रहें। मेरे विवाह में जो भी बाधा आ रही है कृपया करके उसे दूर करें। शुक्र जो लड़की की कुंडली में विवाह का कारक माना गया है, इसलिए यह आपको पूजा भी करनी है। अब मैं आपको छठा उपाय बता रहा हूँ जो कि बृहस्पति देवता का है। और बृहस्पतिवार के दिन अगर संभव हो सके तो आपके घर के पास में कोई मंदिर हो या पास में कोई केले का वृक्ष हो तो उस वृक्ष के पास में बैठकर बृहस्पति देवता की व्रत कथा करें और यह क्षमा प्रार्थना करें, हे बृहस्पति देवता, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें
वह मुझसे प्रसन्न रहें। मेरे विवाह में जो भी रुकावट अड़चन आ रही है, कृपया करके उसे दूर करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बृहस्पति देवता जो है लड़की की जन्म कुंडली में पति के कारक कहे गए हैं और इनकी कृपा भी होने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही रोज केले के वृक्ष में अगर संभव हो सके तो जल देना है। ओम बृहस्पति देवता आय नमः। ओम बृहस्पति देवताय नमः। यह मंत्र का जाप करके बृहस्पति देवता से क्षमा प्रार्थना करें। हे बृहस्पति देवता, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें, वह मुझसे प्रसन्न रहें। यह मैंने जो आपको 6 उपाय बताए हैं, ये तो सबको एक समान ही करने हैं। अब मैं कुछ ऐसी जन्म कुंडलियाँ हैं जिन जन्म कुंडलियों में कुछ विशेष ग्रहों की पीड़ित अवस्था के कारण आपको ये पूजा भी करनी पड़ती है, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली, जो आपकी कन्या की जन्म कुंडली है, उससे इसको मिला लें। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 2 लगन आ रहे हैं। पहला भाव जिसमें एक चिन्हित किया हुआ है, एक जगह पे 9 लिखा है, दूसरी जन्म कुंडली में 12 लिखा है। आप अपनी कन्या की जन्म कुंडली में देख लें, अगर जन्म कुंडली में पहले स्थान पर 9 या 12 लिखा है, जो कि आपको स्क्रीन पर चिन्हित किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी लड़की की जन्म कुंडली में भी 9 या 12 है, उसी स्थान पर लिखा हुआ है जहाँ पे यहाँ दर्शाया गया है, तो आपको बुध देवता की पूजा, पहले वाली पूजा के साथ में आपको बुध देवता की भी पूजा करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करनी है। बुधवार के दिन आपको मूंग साबुत की दाल लेनी है और यह दाल लेकर बुध देवता से क्षमा प्रार्थना करनी है। हे बुध देवता, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें, वह मुझसे प्रसन्न रहें। यह मूंग साबुत की दाल आपके अर्पण कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए, वह मुझसे प्रसन्न रहें। मेरे विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, कृपा करके वह बाधाओं को भी दूर कीजिए, वह मुझसे प्रसन्न रहिए। आपने ये क्षमा प्रार्थना करके यह मूंग साबुत की दाल किसी निर्धन ज़रूरतमंद को दे देनी है। अब आपकी कन्या की जन्म कुंडली को फिर दोबारा से आप देख लीजिए। अगर उसमें 9 और 12 नहीं था और पहले स्थान में, जैसे जन्म कुंडली में आपको सामने दर्शाया जा रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ पर 10 लिखा है, अगर आपकी कन्या की जन्म कुंडली में भी इसी स्थान पर 10 लिखा हुआ है, तो आपको सोमवार के दिन यह पूजा करनी है। आप नोट कर लें। आपको चावल लेने हैं और चावल लेकर चंद्रमा देवता से यह प्रार्थना करनी है। यह पूजा आप नोट कर लें कि यह आपको संध्या के समय करनी है। यह सुबह नहीं करनी है, यह संध्या के समय आपको करनी है। और चावल लेने के बाद में आप चंद्रमा देवता से क्षमा प्रार्थना करें। हे चंद्रमा देवता, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा करें, वह मुझसे प्रसन्न रहें। और यह चावल आपके अर्पण कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए। मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं उनको क्षमा करके मेरे विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करें, वह मुझसे प्रसन्न रहें। ऐसा कहकर आप यह जो चावल हैं किसी गरीब निर्धन ज़रूरतमंद को शाम के समय दे दें। इसके अलावा जो बाकी लोगों के जो जन्म कुंडलियों में जो लगन हैं, अगर वो अन्य कोई भी लगन है, तो उसको सिर्फ जो पहले पूजा बताई गई है, सिर्फ वही पूजा करनी है। आप ये पूजा श्रद्धा से करेंगे तो आपको इसका फल अवश्य ही, और जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतनी जल्दी ही ये फल आपको प्राप्त होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, क्योंकि मैं हर व्यक्ति का चार्ट अलग से नहीं देख के बता सकता, इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है
कि आपका जन्म कुंडली के आधार पर भी जो उसमें रुकावट का जो योग बनेगा उसका उपाय भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। आप अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पूजा को करिए। आपके विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करके नवग्रह देवता व हमारे पितृ देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आपका जो विवाह के कार्य में जो बाधा रुकावट आ रही है वह जल्दी ही दूर होगी और आपका विवाह जल्दी ही हो पाएगा। आपको यह सारे उपाय, यह वीडियो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर लगे कि आप इसमें से कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। जीवन मार्गदर्शन देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका सदैव मंगल हो। जय माता दी।